नमस्कार। चलिए आज अपनी भावनाओं को मतलब इमोशंस को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा नजरिया जो शायद हमारे सुख और दुख को देखने का तरीका ही बदल दे। जरा सोचिए, क्या हो अगर सुख और दुख हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं बल्कि बस कुछ पल के लिए आने जाने वाले मेहमान हो। यह सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। तो इस पूरी सोच का जो बेस है ना, वो एक बड़ा सिंपल सा आइडिया है कि हमारी जिंदगी एक गेस्ट हाउस की तरह है। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग अनुभव आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। इसे और भी खूबसूरती से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जिंदगी एक बहुत बड़ा आश्रम है, एक ऐसी पवित्र जगह जहां जो कुछ भी होता है वो बस टेम्पररी है, कुछ पलों के लिए। मतलब यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना खुशी ना दुख, वो तो बस आते जाते रहते हैं। तो अगर जिंदगी एक गेस्ट हाउस है, तो भाई इसके दो सबसे मेन मेहमान कौन हैं? चलिए मिलते हैं उन दो सबसे जरूरी मेहमानों से जो हम सबके दरवाजे पर कभी ना कभी दस्तक जरूर देते हैं। तो ये दो मेहमान हैं, खुशी और दुख। और मजे की बात यह है कि दोनों का नेचर एकदम अलग है। देखिए, खुशी जब आती है तो अपने साथ जोश, एक नई एनर्जी लेकर आती है ना। वहीं दूसरी तरफ दुख एक इम्तिहान, एक टेस्ट की तरह आता है। खुशी हमें सिखाती है विनम्रता और शुक्रिया करना, तो दुख हमें सब्र, सहनशीलता और अंदर की ताकत का पाठ पढ़ाता है। पर एक चीज दोनों में कॉमन है, दोनों ही टेम्परेरी हैं। चलिए पहले मेहमान की बात करते हैं, खुशी की। जब ये मेहमान आता है तो इसका स्वागत ठीक ढंग से करना इतना जरूरी क्यों है? यहां ना एक बहुत बड़ा खतरा छिपा होता है, और वो है अटैचमेंट का, मतलब आसक्ति का। होता क्या है कि जब खुशी आती है तो हम उससे इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि उसके जाने के ख्याल से ही डर लगने लगता है। लेकिन मेहमान तो मेहमान है, उसे तो जाना ही है। और फिर जब वो खुशी चली जाती है तो यही अटैचमेंट हमारे लिए गहरे दर्द की वजह बन जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि खुशी का स्वागत बड़ी ही समझदारी से किया जाए। उसे विनम्रता से एक्सेप्ट करें, ग्रैटिट्यूड के साथ, मतलब आभार के साथ उसे गले लगाएं। अहंकार या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हमेशा याद रखना है कि यह मेहमान बस कुछ ही समय के लिए है। अब आते हैं हमारे दूसरे मेहमान पे, जिससे अक्सर हम सब डरते हैं, दुख। लेकिन क्या हो अगर हम दुख को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक टीचर के रूप में देखें? असल में दुख का जो मेहमान है ना, वो एक टेस्ट लेने आता है। वो हमारे दरवाजे पर दस्तक इसलिए देता है ताकि हमें जिंदगी के कुछ सबसे कीमती सबक सिखा सके। सच पूछिए तो ये हमें मजबूत बनाने ही आता है। और सबसे राहत की बात जानते हैं क्या है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भी परमानेंट नहीं है। जैसे ही उसका संदेश, उसका लेसन पूरा होता है, वो मेहमान भी आगे बढ़ जाता है। वो हमेशा के लिए रुकने नहीं आता। तो अभी तक हमने इन दोनों मेहमानों को अलग अलग समझा। अब वक्त है इन दोनों लेसन्स को जोड़ने का और उस विजडम को समझने का जो एक बैलेंस्ड होस्ट के पास होनी चाहिए। ये सारी समझ इन लाइनों में बहुत खूबसूरती से समा जाती है। खुशी और दुख दोनों ही हमारे जीवन के अतिथि हैं, ना तो कोई स्थायी है, ना कोई हमेशा रहने वाला। सोचिए, इस एक लाइन में ही जिंदगी की कितनी बड़ी सच्चाई छुपी है। और आगे की लाइनें हमें बताती हैं कि हमें करना क्या है। खुशी आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो निराश मत हो, क्योंकि दोनों ही पल भर रुककर आगे बढ़ जाते हैं। यही बैलेंस तो असली आर्ट है ना? और आखिर में सबसे जरूरी संदेश, समझदार वही है जो इन अतिथियों का स्वागत धैर्य और संतुलन से करे। बस यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हर इमोशन का स्वागत करना है, लेकिन पेशेंस और बैलेंस के साथ। तो अब सवाल ये उठता है कि जिंदगी के दरवाजे पर अगला मेहमान कौन खड़ा होगा, खुशी या दुख? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि उसका स्वागत करने का फैसला कैसे किया जाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा।